आज चौथा दिन है तो 4 बातों से कथा को प्रारंभ करें, क्योंकि कथा के साथ साथ हमारे जीवन की व्यथा भी मिटनी चाहिए। एक आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके कहा, बेटा हम पूरे जीवन को अनुभव तुम्हें देके जा रहे हैं, ये मेरी 4 बातें जिंदगी भर याद रखना, कभी तुम्हें घाटा नहीं उठाना पड़ेगा जीवन में। लड़के ने कहा, बताओ पिताजी। और पिताजी ने 4 बातें अपने लड़का को बताई। 4 बातें कौन? पहली बात, छाया में काम पे जाना और छाया में काम से आना, एक सूत्र जीवन का। दूसरा, मीठा मीठा खाना। तीसरा, घर में एक चमड़े की दीवार जरूर बनाना। और चौथा, जब भी घरवाली को डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत डांटना। इतना कहा और पिताजी मर गए। अब बेटा पूछ नहीं पाया कि अलग अलग 4 बातें हैं क्या। पिताजी की 13वीं यादी करी। इसको पिताजी की पहली बात याद आ गई कि छाया में काम पे जाना और छाया में काम से आना। इन्हें घर से दुकान तक टेंट लगवा दो। 3 बजे दुकान पे जावे, 3:30 बजे बंद करके घरे भगे आवे। दुकान बैठ गई, आध घंटा में कौन दुकान चल रही। दूसरी, मीठा मीठा खाना। इन्हें इस कदर मिठाई खाई कि शुगर हो गई। तीसरी बात, घर में चमड़े की दीवार बनाना। गांव में मरी 2 भैंसें, इन्हें भैंसों की खाल पटा के दीवार में ठुकवा दी, पूरा घर बसाए। बताओ, साड़ी भैंसें। और चौथी बात, पत्नी को बांध के डांटना। इन्हें 2 लाई रस्सी, हाथ पांव बांध ले और घरवारी को लाखक सुनावे। अब्बा बेचारी परेशान कि को तो रोज को नियम होगा, पागल होगा। उसने उठाया सूटकेस और माए के भग गई। क्योंकि माताओं की ये बड़ी धमकी है। 4 काम तो माताएं कर हैं। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, चाहे 2 असुआ ढा रहे हैं पर वे रो हैं। लड़ना, लड़ने के बाद रोना और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर जे, चाहे 2 मिनट को लेट है ऊपर, जैसे तो कछु चार्ज न हो के फिर चार्ज हो जाए, फिर आउट बाहर। चाहे 2 मिनट को लेट है पर वे पलंग पे जरूर जे लेट वे रोवे के बाद। और चौथी उठी तो धमकी जरूर दे हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। घरवाली मायके चली गई, बात को समझना, हंसते रहना कोई दिक्कत नहीं, हंसना तो अच्छी चीज है, पर सार को समझना। एक दिन वो दामाद ससुराल गया अपनी पत्नी को लेने, कहा चलो घरे। पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल, रोज हाथ पांव बांध ले, हमें डांटा तो। बगल में खड़ा था ससुर, बोले बेटा क्यों नहीं जा रही। अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए, हाथ पांव बांध ले तो हमें लाख सुनात। ससुर बोला दामाद से, बेटा बात क्या है। अरे बोले पिताजी, लोग कहते हैं जिसने ने मानी बड़े की सीख, ले छितरिया मांगो भीख। और हमने मानी बड़े की सीख,
हमारे पिताजी 4 बातें बता गए थे, हम बर्बाद हो गए चार ही में। बोले क्या बता गए थे? बोले हमारे पिताजी कह गए थे कि छाया में दुकान पे जाइयो और छाया में दुकान से आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले पिताजी जाने के गए थे, जाके गए थे कि सुबह धूप ने निकल पाए, छाया में घर से निकल जाइयो दुकान पे, और शाम को जब शाम हो जाए और छाया हो जाए फिर घरे आइयो दुकान से। बोलो जो दिन भर दुकान में बैठेगा उसे नुकसान होगा। और वो बोलो और हमें टेंट वाले के पैसा और देने। दूसरी बात, बोले पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, तुमने क्या किया? बोले हमने अच्छी सख्त मिठाई खाई, शुगर हो गई। बोले पिताजी ने ये कहा था कि बेईमानी का मत खाना, क्योंकि ये 4-5 संपत्ति कभी किसी को फलती नहीं है। सबसे पहलो भैया बांटन, भैया को हिस्सा आज तक को नहीं फलो। दारू को पैसा आज तक को नहीं फलो। मंदिर को चंदा आज तक को नहीं फलो। बिटिया के ब्याह की दलाली आज तक को नहीं फली। गैया के नाम का पैसा आज तक किसी को नहीं फला। जो धन जुरे अनीत सो 10 वर्षों हरे आए, और 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि चमड़ा की दीवार राखियो घर में। तुमने क्या करो? बोले हमने भैंस मारी सो खाल ठुकवा दी। बोले पिताजी ने जाने कही थी। पिताजी ने ये कहा था कि एक चमड़े की दीवार जरूर रखना, मतलब एक अच्छा दोस्त जीवन में जरूर रखना। एक चमड़े का शरीर, एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जीवन में, जो तुम्हें बुरे रास्ते से बचा के सद्मार्ग के रास्ते पे ले जाए। और मेरा एक और निवेदन, जितने भी युवा बैठे हों, 2 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। एक तो प्याली वाले से कभी दोस्ती मत करना, दारू खुट्टों से। ये कोऊ के नहीं हो दारू खोर। एक प्याली वाले से और दूसरा गाली वाले से। आजकल युवाओं में ये बड़ा बुरा प्रचलन चल गया। आजकल एक दूसरे को गाली दे के बात करत हैं, और अब तो यहां तक गाली देते हैं कि मां बहन की भी गाली देने लगे, दोस्त ही दोस्त। अगर रात में 10 बजे अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमसे इतनी पूछ ली कि काय भैया 10 बज रहे कहां हते, तो तुम अपने पिताजी से बोल वो बंद कर देते। आज के बच्चों को तुम डांट नहीं सकते, वो बोलना बंद कर देंगे तुमसे। तो पिताजी ने इतना पूछ लिया कि 10 बजे तक कहां थे, तो तुमने पिताजी से बोलना बंद कर दिया, और जो दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली तक दे रहे हैं उनके गले में तुम हाथ डाल के घूम रहे हो। आज के बाद जो भी दोस्त गाली दे के बात करे, 1 बार रोकियो, 2 बार रोकियो, और तीसरी बार मुंह में ऐसी लात मारियो कि एक दांत ने बचे, जब तक वो जिंदा रहे वो खबर रहे कि हमने कोई गाली दी थी। अब पूरे ने टूटे तो एक दांत तो टोरा ही दिगो, ऐसा मुक्का ही मार दिगो मुंह में, तो उसको याद रहे कि हमने किसी को गाली दी थी। तो गाली वाले से और प्याली वाले से कभी दोस्ती मत करो, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। और लड़का बोलो कि चौथी बात, पिताजी कह गए थे घरवाली को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हम 2 ही टाइम हाथ पांव बांध के डांट रहे। बोले ये नहीं कहा था पिताजी ने।
पिताजी ने ये कहा था कि बेटा जब तक संतान न हो जाए, पत्नी ममता के बंधन में ना बंध जाए, तब तक घरवाली से लड़ना नहीं। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब जब घरवाली से लड़ाई होती है तो घरवाली क्या कहती है? हम तो बच्चों के पीछे हंसी रहे तुम्हारी, हम फांसी लगा के मर जाते, जहर खा लेते अगर बच्चा ने होते तो। ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं माताओं। मां अपनी औलाद के लिए दुनिया की गाली भी सह लेती है, दुनिया की डांट भी सह लेती है, भूख भी सह लेती है, सब कुछ सह लेती है। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। इसीलिए मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर कहा गया है। मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया। तो ये चार बातें तुम लोग भी ध्यान से सुन लेना, याद रखना। जब भी लड़ना तो कब लड़ना है? अब घरवाली से जब संतान हो जाए, इसके पहले मत लड़ना। कल हम लोग कथा में सुन रहे थे और अब सिर्फ प्रेम की चर्चा आज की कथा में, यहां वहां की कोई चर्चा नहीं आज की कथा में। राधा जी का जन्म महामहोत्सव है तो कथा का प्रारंभ भी यहीं से है। भगवान से एक रिश्ता बनाना, भगवान से एक रिश्ता बनाना, क्योंकि संसार के सारे रिश्ते झूठे और परमात्मा से झूठा रिश्ता भी सच्चा। जागते हुए पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर स्वप्न में भगवान से तुम्हारा कोई झूठा रिश्ता भी जुड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। भगवान झूठे रिश्ते की भी लाज बचा लेते हैं, झूठे रिश्ते की भी लाज बचाते हैं। सांचा ना बने तो झूठा ही बना लो, पर भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो। भगवान सब बनने को तैयार हैं। अच्छा एक बात बताओ, अपने शहर में जिसके यहां 4-5 4 व्हीलर हों, 4-5 उसके घर में ड्राइवर लगे हों, और तुम उसके घर जाना और उससे कहना कि यार हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा है 2 दिन को, तुम हमारी गाड़ी चला दो। वो आएगा तुम्हारी गाड़ी चलाने, क्या कहेगा? तेरी इतनी औकात, हमारे घर आया, हम खड़े खड़े खरीद लें, यही शब्द रहे कि नहीं रहे? जिसके 4-5 ड्राइवर हो मात्र, फिर भी वो तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार नहीं हुआ। पर जगत का लम्बड़दार, जगत का मालिक वो परमात्मा, जब अर्जुन उसके घर में गया और कहा हे बांके बिहारी क्या मेरे ड्राइवर बनोगे? उसने कहा बना लो, मैं ड्राइवर बनने को भी तैयार हूं। जगत का मालिक ड्राइवर बनने को तैयार हो गया। तुम बनाओ तो से क्या बनाना चाहते हो, वो बनने को तैयार है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा 20-25 साल का बेटा आज तुमसे एक बात कहे कि पिताजी तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे सागर के सामने कल से हमसे पिताजी कहो, तो क्या कोई अपने बेटे को पूरी दुनिया के सामने बाप कह सकता है? नहीं कह सकता ना। कोई भी बाप पूरे समाज के सामने अपने बेटे को बाप नहीं कह सकता। पर महाराज मनु ने हाथ जोड़ के कहा हे जगत के पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले जन्म में हमको पिताजी कहना। राम जी ने कहा चलो हम तुम्हें बाप बनाने को भी तैयार हैं। तो भगवान बेटा बनने को भी तैयार है, भगवान रथ हाँकने को तैयार है,
बस हम और आप उससे रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना लेना। बरसाने में एक सेठ रहता था, 3 बेटे थे और 3 बहुएं थीं। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। बेटे मानो साक्षात राम। देखो, अक्सर करके हम लोगों ने ये देखा है, अक्सर करके, कि अगर पिता आत्मदेव जैसो ब्राह्मण होए तो कहो के घर में धुंधकारी जैसी औलाद हो जाए। पिता बहुत अच्छा है पर बेटा बिगड़ जाता है। और कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि अगर बाप हिरण्याकश्यपु जैसा राक्षस है तो कहो उसके घर में प्रहलाद जैसी औलाद हो जाए जो कुल को तार देवे। पर जिसके घर में पिता हो दशरथ और बेटा हो राम जैसा, उस घर को घर मत कहना, वो कलयुग में मंदिर है। वो कलयुग का मंदिर है जिसके घर में रहने वाला पिता दशरथ की भूमिका में हो और बेटा राम की भूमिका में हो। आज तो प्रहलाद और हिरण्याकश्यप, धुंधकारी और आत्मदेव की भूमिका में ज्यादातर लोग मिल रहे हैं। राम जैसा बेटा नहीं हुआ। जब आखिरी में दशरथ जी के प्राण जाने लगे, कौशल्या की गोदी में सिर रखा है और जैसे ही मूर्छा खुलती है तो मुंह से एक शब्द निकलता है, राम राम राम। कौशल्या ने कहा, महाराज इतने अधीर क्यों हो रहे हो? अभी सुमंत जी लौट के नहीं आए हैं और आपने सुमंत को आदेश दिया है कि राम को लौटा के लाना। दशरथ ने कहा, कौशल्या मुझे राम के बन जाने का दुख नहीं है। कौशल्या ने कहा, फिर रो क्यों रहे हो? दशरथ जी ने कहा, कौशल्या जानती हो मुझे किस बात का दुख बैठ गया? जब मैंने अपने बेटे राम को महल में बुलवाया और मैंने कहा, राम तुझे 14 साल के लिए बन जाना है। जानती हो कौशल्या राम ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ के कहा, जो आज्ञा पिताजी। कौशल्या, अगर मेरा राम मुझसे एक बार यह पूछ लेता कि पिताजी मेरी गलती क्या है जिसके कारण मुझे वन भेज रहे हो, तो मैं शायद अपने आप को माफ कर देता। पर मेरे बेटे ने मुझसे यह भी नहीं पूछा। राम वो बेटा है कि अपनी गलती भी नहीं पूछता है और इतने बड़े साम्राज्य को ठोकर मार के घर छोड़ के चला जाता है। आज का बेटा अगर पिता 2 फुट जमीन नहीं देगा प्लाट की तो बाप को कचहरी में घसीट के ले जाता है। अंतर ज्यादा नहीं हुआ है। सतयुग त्रेता का दशरथ राम को घर से निकालता था और आज का राम दशरथ को घर से निकाल रहा है। पहले का बाप बेटे को घर से निकाल देता था और आज का बेटा बाप को घर से निकाल रहा है। हरे राम राम राम। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। आजकल आदमी मकान बनवा रहा है और उस मकान पे लिखवा रहा है मातृ छाया। मकान का क्या नाम है? मातृ छाया। और मां बाप की छाया ही नहीं पड़ रही हो मकान पे। अगर तुम में ताकत है तो सीधा लिखवाओ पत्नी छाया। जिसकी छाया पड़ रही है नाम उसका लिखवाओ। परम माता पिता के सेवक तो बचे ही नहीं हैं। अब तो सासो तीरथ, सुसरा तीरथ,
और तीरथ साला साली हैं, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। इतना बेशरम हो गया है आज का आदमी, सगे बाप से वो नहीं बोल रहा हो, और ससुर से कह रहा हो पापा जी। ससुर को पापा जी लगा रहा हो, और सगे बाप से बेर बांधे। अगर बाप बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं जा रहा हो, और ससुर बीमार हो जाए तो कुत्ता सो डरो अस्पताल में, जैसे कुत्ता डरे रहते हैं सो डरो रहे दमाद होते हैं। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, और बीबी के सामने मरद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मरद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीबी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। ये हालत है। अच्छा बहन जी, हर एक बात बताओ, लग जाए खराब सो लग जाए, वो को हमें डर नहीं है। ये तो ही कर सकत के तुम आ होने कथा में भैया हो ही ने, हम कहते एक दो मोहल्ला में रोक दे, नहीं जाओ वो पागल है, वो तो जो कथा कर रहा हो। ऐसे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सका। तुम जब तुम अपने मायके जात हो, अभी तुम्हारे 2-3 साल के पप्पू भैया संग ले जाता, रक्षाबंधन पे गई हुई हो, अच्छा 1-2 दिन रुकी हुई हो, जवान लगी तो तुम्हारी मम्मी ने कहा कही बिन्नी पता नहीं परो जे 4-5 दिन कैसे कट गए, जाने नहीं गए। अब जा रही हो जो घर खाए खाए खा रहे, यही कही थी। एक काम करो, 1-2 दिन को छोड़े जा, हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें, यही कही थी। तुमने कहा कही नहीं मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना, हमने रे पे हमने छोड़ पे। तुम अपनो लड़का सगी मताई के नहीं छोड़ पाई 3 साल के वे पप्पू, और जे को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ, बा मताई अपने लड़का को ने चाहत हुई। बताओ तुम्हें 3 साल में कहा तुम्हारे थप्पड़ी बजा रहे, तुम्हारे खुदाइया लग बैठे उज्जवादे से ज्यादा। ये तो तुम श्रवण कुमार बन रहे। अकेले हमने कछु कही से बहुत अच्छी बात, खुद बाप से बोल नहीं रहे। थप्पड़ी बजाए से कथा अच्छी नहीं मानी जाए। थप्पड़ी तो रीछ बारो भी बजवा ले, तो 15 बारो भी बजवात, सर्कस में भी बजत, और 10 टोन में भी बजत। थप्पड़ों बारी कथा नहीं जा, ये तो ऊंसे थप्पड़ घल है जे के हृदय में घल जाए। सो थप्पड़ी नहीं, सीधे थप्पड़ की कथा है अपनी। तो बूढ़े मां बाप की सेवा करो। तो जो बरसाने में सेठ रहता था, उसके 3 लड़के थे, मानो साक्षात राम। 3 बहुएं मिली, वो भी साक्षात लक्ष्मी। एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकला तो तुम्हें स्वर्ग देगा। पिंडदान करके, तुम्हारी 13वीं आदि की क्रिया करके तुम्हें स्वर्ग दे है। अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो तुम्हें बैकुंठ दे है। जिस दिन हरे मंडप के नीचे मां बाप अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगा देते हैं, उसी दिन उनके बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। जिन्होंने कन्यादान किया है वो भगवान के धाम को जाएगा, ये शास्त्रों का मत है। तो बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग भेजेगा, बिटिया अच्छी निकल गई तो बैकुंठ भेजे है। अकऊं घर की बहू अच्छी निकल आई तो ने तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए और न बैकुंठ जावे की जरूरत आए। तुम्हें वही घर में बस स्वर्ग दिखा दे और वही घर में बैकुंठ दिखा दे। और न तुमने कितना बड़ो मकान बना लो होए, कहूं बहू ने न करके भभू का न कर आओ तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत नहीं है। 55 करोड़ की बिल्डिंग में मर जाओ तुम
उन बिल्डिंग में, बंगला में भी वह तुम्हें नरक दिखवा दे। सेठ की बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, खूब ज्यादा आय थी, आनंद में जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात, सेठ बैठा था अपनी दुकान पे और एक महात्मा आ गए। सेठ ने खूब साधु की आओ भगत करी, दान दक्षिणा दिया, और जैसे ही महात्मा ने कहा सेठ और कुछ आवश्यकता, सेठ बोलो नहीं, भगवान की कृपा से सब है, बस एक ही कमी है। बोले का? बोले हमारे ना बिटिया नहीं है, अगर भगवान हमें एक बिटिया दे दे तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाती। महात्मा हंसने लगा, बोले सेठ बरसाने में रह रहा है, अब बिटिया के लाने रो रहा है। सेठ बोलो मतलब? क्या सुंदर बात कही महात्मा ने कि सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने का बास, और यही नाते राधा सुता क्यों रहता है उदास। बरसाने में रह के बिटिया को रो रहा है, एक काम करो आज से राधा जी को बिटिया मान ले, तुम्हारी बा कमी पूरी हो जाए। ऐसी बात जमी सेठ को, तुरंत दुकान से गया, अच्छी बड़ी राधा जी की तस्वीर ले आया और तस्वीर ला करके अपने कमरे में लगा ली। अब तो सेठ की जिंदगी बदल गई। जब दुकान जावे, राधा की तस्वीर के सामने खड़ो हो जाए, बेटा राधा हम दुकान जा रहे हैं, अगर कछु जरूरत पड़ जाए तो बड़ी भाभी से मांग लियो, बड़ी ने सुने तो मजली, अब मजली न सुने तो छोटी, और जब तीनों ना सुने तो डांट दियो, कह दियो तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं, हमारे बाप की जायदाद है, घर से निकाल दें। जिंदगी बदल गई उसकी। अब सेठ ने अपना परिचय बदल दिया। क्या परिचय बदला? कोई पूछे और सेठ जी, अब सेठ जी अपना पुराना नाम नहीं बताते हैं। परिचय देखो सेठ का कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख संपत्ति है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता और मेरी बेटी है राधा। परिचय क्या बन गया? मैं राधा का बाप हूं। समय गुजरता रहा। एक दिन की बात, सेठ के घर में मनहारन आती थी चूड़ी पहनाने के लिए, तो चूड़ी पहनाती थी घर में और पैसा लेती थी दुकान पे। आज बड़ी बहू गई, हाथ भर भर के चूड़ी पहनी, मझली बहू गई, हाथ भर भर के चूड़ी पहनी, छोटी बहू गई, हाथ भर भर चूड़ी पहनी। राधा जी ने फोटो में बैठे बैठे सोचा कि पैसा लग रहा है हमारे बाप का। न बड़ी भाभी ने हमसे कहा, न छोटी ने हमसे कहा, न मझली ने हमसे कहा, पर पैसा तो पिताजी देते हैं, तो हम भी चूड़ी पहन लें। धन्य रे सेठ के भाग्य, आज राधा जी तस्वीर से निकल आई, इतना लंबा घुंघटा लगाया और बैठ गई मनहारन के सामने। मनहारन ने सोचा कोई मेहमान की बहू होगी, हमें क्या, हमें तो चूड़ी पहनाने से मतलब है। हाथ भर भर के चूड़ी पहना दी। जैसे ही मनहारन सेठ के यहां गई, बोले सेठ जी आज हमने आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाई है, पैसा दो। सेठ ने 3 लोगों का पैसा दे दिया। मनहारन बोली सेठ आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ बोला तुम झूठ बोल रही हो, मेरे घर में 3 तो बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? मनहारन बोली वो तुम जानो कि कौन आ गया।
पर मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ ने कहा तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, 3 का पैसा ले और जा। मनहारिन क्या करती बेचारी, 3 का पैसा लिया और चली गई। आज जब शाम को सेठ जी घर आए तो राधा की तस्वीर उदास थी। सेठ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही सेठ जी सोए तो राधा जी सपने में प्रकट हो गई। क्या बोली सेठ जी से कि सपने में प्रकट हो ब्रसभान की दुलारी बोली कि तनया तो बनाया तात नाता ना निभाया। पिताजी तुमने बिटिया तो बना लिया पर संबंध निभा ना पाए। क्या गलती हो गई बेटा? राधा जी बोली पिताजी चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान, पर आपने मनहारन का मूल ना चुकाया है। सेठ बोलो बेटा बिल्कुल खबर नहीं रही हमें। राधा जी हिलकी दे के रोके बोली पिताजी 3 बहू याद रही, भाभी हरखों ने भूले तुम। पहले सबसे कहते राधा के बाप और पैसा देवे की बात आई सु कह रहे हमारे 3 बहुएं हैं कि 3 बहू याद रही, बेटी को भूल गए और कहते ही राधा का ही भर आया। ओ पिताजी कौन भई दूरी ऐसी का भई मजबूरी कि 4 चूड़ी काज आज मोहे बिसराया है। पिताजी 4 चूड़ियों के लाने हमें भूल गए। सेठ की नींद खुली, पागलों की तरह अलमारी की तरफ दौड़ा। जितना भी पैसा जेवर सोना चांदी रखा था एक पोटली में बांध लिया और रात के 2 बजे शहर की गलियों में दौड़ रहा है। पीछे पीछे तीनों बेटे बहुएं, सबसे पूछ रहा है वो मनहारिन कहां रहती है, मनहारिन कहां रहती है। और जैसे ही गया मनहारिन के दरवाजे कुंडी खटखटाई, मनहारिन ने किवाड़ खोले। सेठ ने पूरी संपत्ति मनहारिन के चरणों में रख दी। घुटनन के बल हाथ जोड़ के बैठ करके बोला मनहारिन मेरी पूरी संपत्ति ले ले, आज से मैं तेरे दरवाजे कुत्ता बन के रहूंगा, तेरी जूठन खा के पल जाऊंगा। मेरे तीनों बेटे तीनों बहुएं तेरे दरवाजे के झाड़ूदार बनेंगे। बस एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई थी, उसकी कीमत ले ली है। मनहारिन ने कहा सेठ हो क्या गया? सेठ बोला मनहारिन जिसको तू चूड़ी पहना के आई वो कोई और नहीं, इस बरसाने की मालकिन श्री राधा है। मैंने उससे झूठा संबंध बेटी का जोड़ लिया। उसने तो पिता का संबंध निभा दिया पर मैं बेटी का संबंध निभा ना पाया। इसलिए मनहारिन मेरी पूरी संपत्ति तेरी, बस एक बार कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई, उसकी कीमत ले ली। मनहारिन बोली सेठ पागल हो गए का? एक तो तुम हमें जा बता रहे कि राधा जी ने चूड़ियां पहनी और तुम हमें कीमत देवे आ गए। तो सुनो सेठ, सौगंध श्री राधा जी के चरणों की, अब ये हाथ कभी किसी को चूड़ी नहीं पहनाएंगे। अब ये हाथ श्री राधा नाम में ताली बजा के गाएंगे। और रही बात कीमत की तो सुन लो सेठ कि जीवन में जब मिल गया मुझको धन अनमोल, तो पापी मनवा प्रेम से
राधे राधे बोल, 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 तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, प्यारे अंतर के पट खोल, 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 राधे बोल, 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 राधे बोल बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल बोल, राधे 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 बोल, मीठी मीठी ताली सेवा करती हो, गाओ, बड़ा आनंद आएगा आपको। राधे बोल, 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 राधे बोल बोल, राधे 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 राधे बोल, बोल, राधे 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 बोल। श्री राधा रानी की। जय हो। इस कथा से बस इतना ही निवेदन है, सेठ ने राधा जी से झूठा संबंध बनाया, पर किशोरी जी ने सच्चा संबंध निभा दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझसे संबंध बनाओ, निभाने की गारंटी फिर तुम्हारी नहीं है, निभाने की जिम्मेदारी तो मेरे सरकार की है, मेरे परमात्मा की है। सुदामा ने कृष्ण से संबंध बनाया मित्रता का, पर निभाया तो श्री कृष्ण ने। आज ऐसी ही अलाहादनी शक्ति श्री राधा जी के जन्म महामहोत्सव का आनंद हम लोग लूट रहे हैं। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि राधा तत्व है क्या, राधा है कौन। एक सुंदर से प्रसंग से आज आपको राधा की उस प्रेम की धारा में बहाने की कोशिश करेंगे। एक बार बहुत ध्यान से सुनना, राधा कौन है। प्रेम से सुनना कि राधा कौन है। एक बार द्वारिका में
भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, भगवान सो रहे थे द्वारिका में। तो बगल में रुक्मणी जी सो रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रुक्मणी जी को किसी के सिसकने की आवाज आई, किसी के रोने की। रुक्मणी जी ने विचार किया कि कमरे में मैं और मेरे नाथ के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो रो कौन रहा है। उठी, दिया जलाया, और दिया जलाया तो क्या देखा कि भगवान सो रहे हैं और भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान की आंखों से अश्रु की धार लगी है और भगवान के ओंठ हिल रहे हैं और धीरे धीरे उनमें से एक शब्द निकल रहा है। रुक्मणी जी ने भगवान के कान के मुंह के यहां कान लगाया तो भगवान के मुंह से एक शब्द निकला, राधा 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 राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत तो थी नहीं कि भगवान को जगा के पूछ लेती कि ये राधा कौन है। सुबह हुआ, रुक्मणी जी ने अपनी और भगवान की जो पटरानियां थी उनको बुलाया, बोले ये बताओ ये राधा कौन है। सबने कहा दीदी तुम क्यों पूछ रही हो। बोले रात्रि में हमारे पति सो रहे थे, रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ ये राधा कौन है। सबने कहा लगता है ये वृंदावन की कोई ग्वालनिया है राधा। अब राधा के बारे में कौन बताएगा कि राधा कौन है, क्योंकि वृंदावन, मथुरा और गोकुल की लीला में सिर्फ तीन लोग ही द्वारिका गए हैं बस। ना कोई वृंदावन से द्वारिका में रहा, ना गोकुल से, ना मथुरा से। सिर्फ तीन लोग रहे वहां। कौन? सबसे पहले बांके बिहारी कृष्ण, अब उनसे तो पूछ नहीं सकते। दूसरे बलराम जी, उनसे भी नहीं पूछ सकते क्योंकि वो जेठ लगते हैं और जेठ की मर्यादा होती है। और तीसरी है बलराम जी की माता रोहिणी। तो सबने कहा चलो मां से पूछते हैं कि राधा कौन है। रोहिणी जी बैठी हैं और भगवान की अष्टपटरानियां पहुंच गई। सास के पांव पड़े और कहा मां ये बताओ ये राधा कौन है। रोहिणी जी तो कुर्सी पे गिरते गिरते बची। बोले तुम्हें ये नाम किसने बताया। रुक्मणी जी बोली मां तुम्हारे बेटे और हमारे पति रात में रो रहे थे, सो रहे थे और सोते सोते राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ राधा कौन है। अब बताओ राधा कौन है। रोहिणी जी बोली पहले ये बताओ कि कृष्ण तुम्हारे कौन है, फिर हम बताते हैं कि कृष्ण की राधा कौन है। रुक्मणी ने कहा मां कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, कृष्ण मेरे जीवन धन हैं, कृष्ण मेरे परमात्मा हैं और कृष्ण मेरी आत्मा है। रोहिणी जी बोली अच्छा कृष्ण तुम्हारी आत्मा है। बोले हां। तो अब राधा के बारे में जानना चाहती हो कि राधा कौन है। बोले हां। बोले अगर कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है। राधा कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है और ये आत्मा का ही अवतार है। राधा जी ध्यान से सुनना। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया
इतने सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे भगवान कि उस समय जितने भी देवता थे वो भगवान को देखकर मन में एक ही भाव बना रहे थे, काश ये मेरी पत्नी होते, काश ये मेरी घरवाली होते, काश मेरी इतनी सुंदर घरवाली होती। तो सब देवता तो भगवान को घरवाली के भाव से देख रहे थे, पर भगवान सूर्य मन ही मन सोच रहे थे, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमार, काश अगर ऐसी मेरी बेटी होती। तो भगवान ने, जो भगवान को पत्नी बनाने के लिए सोच रहे थे, उनकी तरफ भगवान ने दृष्टि नहीं डाली, पर सूर्य की तरफ दृष्टि डाल दी भगवान मोहिनी बने हुए, और कहा सूर्य, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया, तुम मुझे पुत्री के रूप में चाहते हो। बोले हां भगवान, अगर तुम्हारे जैसी मेरी पुत्री हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आज को आदमी लड़का खो मरो जा रहा हो, बिटिया को नहीं चाहने, लड़का खो मरो जा रहा हो। भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, काय न तुम्हें आड़े डार के बुढ़ापे में कुचर है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जायदाद बटवा है को। बताओ लड़कों को का संग है? इतने सियाने बैठे, बता दो हमें लड़कों को जो संग है। पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया, खुद का पेट काट करके तुम्हारा पेट भरा, और जैसे ही शादी भाई जे बहन जी हरे आई और इनके पक्के सील ठप्पा लग गए, इनको कब्जा होगा। कभी कभी तो ये बहनें ये भी कह देती हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लाने करो का है, का कर दो तुमने लड़का खो। इतने ही बड़े प्रकट हो गए थे तुम्हारे प्राणनाथ, इतने बड़े तुम्हें मिल गए। बताओ, इतने ही बड़े हो गए थे, प्रकट भय थे का तुम्हारे पति देव। अरे राम राम राम, क्या बीतती होगी उन मां बाप पे जब बहू अपने सास ससुर से कहती है तुमने किया क्या है। और ज्यादा है तो आज की बहुएं कहने लगी वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हें अपने सास ससुर का कर्तव्य तो याद है, पर अपना कर्तव्य क्यों भूल गई। तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता अब कि तुम बूढ़े सास ससुर की सेवा करो। अकेले तुम्हारे पति को पालना तुम्हारे मां बाप का कर्तव्य था, पर तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता बूढ़े मां बाप के लिए अब। आज को आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। अरे राम राम राम, सूर्य नारायण ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, भगवान मेरा जीवन धन्य हो जाए अगर आप मेरी बेटी बनकर के प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा, सूर्य उसके लिए तुम्हें आराधना तपस्या करनी होगी, और अगर तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गई तो मैं तुम्हारी पुत्री बन के जरूर आऊंगी। सूर्य नारायण ही वृषभानु जी हैं। वृषभानु जी किसका अवतार है? सूर्य का। सूर्य ने वृषभानु जी का अवतार लिया और इतना राधा नाम का भजन किया, पर राधा जी अभी प्रकट नहीं हो रही हैं। तो एक दिन वृषभानु जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा हमारी तो ठाकुर जी तक उतनी पहुंच है नहीं, पर तुम्हारी रोज बात होती है,
तो एक बार जब उन्होंने मोहिनी रूप लिया था तो मुझे वरदान दिया था कि हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। आप याद दिला दो। ब्रह्मा जी बोले क्या कह रहे हो? बोले हां, मोहिनी रूप में भगवान ने वरदान दिया था कि हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। ब्रह्मा जी बोले तो सुनो वृषभानु जी, भगवान झूठ बोलते नहीं, देर जितनी हो जाए पर वो तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। तो आज से मैं भी इस बरसाने में पहाड़ बन के पड़ा रहूंगा जिस पे राधा रानी के चरण तो पड़ जाएंगे। जो बरसाने का पहाड़ है वो साक्षात श्री ब्रह्मा जी पड़े हैं, वहां पहाड़ बन करके ब्रह्मा जी पड़े हैं। एक दिन जब बहुत समय बीत गया, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने सूर्य को वरदान दिया था कि हम उनकी पुत्री बन के आएंगे। अब भगवान चिंता में पड़ गए कि अब पुत्री कैसे बने, पुत्र बन के तो हम जा सकते हैं, वो तो तब हमने मोहिनी अवतार लिया था। तो एक दिन